अस्सलाम वालेकुम। आपको आपके अपने चैनल हैदर ब्रदर्स में खुश आमदीद। आज की इस खूबसूरत वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के 7 खूबसूरत शहरों के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें। चले आएँ आज के इस खूबसूरत वीडियो को शुरू करते हैं। रावलपिंडी, जिसे आमतौर पर पिंडी कहा जाता है, पाकिस्तान के सूबा पंजाब में वाक़या है। रावलपिंडी पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से मुत्तसिल है और दोनों शहरों के माबैन मजबूत माशरती और माशी रवाबत की वजह से मुश्तरका तौर पर जुड़वां शहरों के नाम से मशहूर है। रावलपिंडी का नाम लेजेंड राजपूत किंग बेपरावल महूर राजस्थान से एक गैलवर्ट ख़ानदान से माखूज़ है। अयूब नेशनल पार्क, जिसे आमतौर पर अयूब पार्क या तारीखी तौर पर टोपी रख पार्क के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम पाकिस्तानी सदर और जनरल अयूब खान के नाम पर रखा गया। ये एक कौमी पार्क है जो जेहलम रोड पर वाक़या है। जिन्ना पार्क एक तफरीही मकाम है और अवामी पार्क है जो रावलपिंडी के नवाही इलाके हाई सिक्योरिटी चकलाला छौनी में एयरपोर्ट रोड पर वाक़या है। ये शहर का बुनियादी तफरीही पार्क है और तकरीबन 17 एकड़ के रकबे पर मुहित है। पेशावर पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा का दारुल-हुकूमत है और इसका सबसे बड़ा शहर है। ये पाकिस्तान का छठा सबसे बड़ा शहर है। पेशावर पाकिस्तान का सबसे बड़ा पश्तून अक्सरियती शहर भी है। अफ़गानिस्तान की सरहद के करीब तारीखी खैबर पास के मशरकी सिरे के करीब वसी वादी पेशावर में वाक़या है। पेशावर की बुनियाद कदीम गंदारन दारुल-हुकूमत पेशकावलती के करीब मौजूदा 400 के करीब रखी गई थी। बाला हिसार पेशावर में वाक़या एक तारीखी किला है। सबसे पहले 7वीं सदी के एक्सप्लोरर जॉन जिंग ने जिक्र किया। किला शाही राइशगाह के तौर पर दिसंबर 1747 में इस्तेमाल हुआ जब अहमद शाह दुरानी ने पेशावर फतह किया। सिखों ने मार्च 1823 में पेशावर पर कब्जा करने के बाद किले में तमीर नौ की। 1849 में बरतानवी ईस्ट कंपनी ने किले की बैरूनी दीवारों की तमीर नौ की। ये किला अब पाकिस्तान की फ्रंटियर कोर के सदर मुकाम के तौर पर काम करता है। दरियाए काबुल एक 700 किलोमीटर लंबा दरिया है
जो अफ़गानिस्तान में हिंदुकुश पहाड़ों के संगलाख हदूद में सुबह मैदान वर्दक में उभरता है। दरियाए काबुल पाकिस्तान के शहर अटक के करीब दरियाए सिंध में खाली हो जाता है। ये मशरक़ी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मरकज़ी दरिया है। मुल्तान पाकिस्तान में वाक़या मुल्तान डिवीज़न का दारुल हुकूमत है। दरियाए चिनाब के किनारे वाक़या है और ये जनूबी पंजाब का अहम सकाफ़ती और माशी मरकज़ है। मुल्तान इस्लामी हिंदुस्तान के अहम तजारती मराकज़ में से एक था। ये 11वीं और 12वीं सदी में सूफियाना कराम की एक बड़ी तादाद ने अपनी तरफ राग़िब किया और इस शहर को औलिया के शहर के नाम से ताबीर किया। शाहरुखने आलम का मकबरा सूफी बुजुर्ग शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह का मकबरा है। मरकज़ मज़ार को तुगलक फ़न ने तमीर की इब्तदाई मिसाल समझा जाता है और यह बरसगीर पाको हिंद का सबसे मुतासर कुन मज़ारों में से एक है। मकबरा इस वक्त तमीर किया गया था जब गैसुद्दीन ने दीपालपुर के गवर्नर की हैसियत से खिदमात अंजाम की। हज़रत शाह शमसुद्दीन सब्ज़वारी मुल्तानी के एक मुसलमान सूफ़ी मिशनरी और मौजूदा ईरान में सब्ज़वार से ताल्लुक़ रखने वाले पीर थे। शमसुद्दीन सब्ज़वारी मुल्तान में पहुँचे, जदीद पाकिस्तान में एक दरगाह कायम की और मुकामी आबादी को इस्लाम की तबलीग की। शमसुद्दीन सब्ज़वारी को अपनी शायरी और मुकामी रवायात की वजह से एक वली अहद समझा जाता था। शमसुद्दीन सब्ज़वारी का इंतकाल 1276 में हुआ और इनका मकबरा मुल्तान में वाक़या है। कराची पाकिस्तानी सूबा सिंध का दारुल हुकूमत है। ये दुनिया का 7वां बड़ा शहर है। बहरा अरब में वाक़ इसकी जगह कराची एक ट्रांसपोर्ट का मरकज़ है और पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े समुद्री बंदरगाह कराची और पोर्ट बिन कासिम के अलावा पाकिस्तान का मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डा जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कराची में है। इस शहर को कोलाची के गाँव के तौर पर 1729 में कायम किया गया। 19वीं सदी के वस्त में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आमद से ही आबादकारी में अहमियत में इजाफा हुआ। अंग्रेज़ों ने शहर को एक बड़े बंदरगाह में तब्दील करने के लिए बड़े काम शुरू किए और इसे अपने वसी रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया। मज़ार कायद, जिसे जिना मकबरा या कौमी मकबरा भी कहा जाता है, बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिना की आखिरी आरामगाह है। 1960 की दहाई के जदीद तर्ज से तैयार करदा ये 1971 में मुकम्मल हुआ। ये कराची की एक मशहूर इलामत होने के साथ साथ शहर के मशहूर सियाहती मकामात में से एक है। मकबरे में जिना की बहन मादर मिल्लत फ़ातिमा जिना की कब्र के अलावा लियाकत अली खान और बिलतरतीब पाकिस्तान के पहले और 8वें वज़ीर आज़म नूरुल अमीन की कब्र भी है।
क्लिफ्टन बीच, जिसे सी वेव भी कहा जाता है, कराची पाकिस्तान में बहरा अरब पर वाक़या है। ये कराची से मारा तक फैला हुआ है। बीच पाकिस्तान में बहुत मशहूर है। ये आम आवाम के लिए हर वक्त खुला है। कराची पाकिस्तान का सबसे नुमायाँ साहिली शहर है और साहिल से समुद्र से मोहब्बत करने वालों को यहाँ बहरा अरब की सरहद से मुतसल मुख्तलिफ साहिल देखने के बहुत सारे मौके मिलते हैं। कायद-ए-आज़म हाउस, जिसे फ्लैग स्टाफ हाउस भी कहा जाता है, एक म्यूज़ियम है जो बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ाती ज़िंदगी के लिए वक्फ है। बरतानवी ममार मूसे सुमेक ने डिज़ाइन किया था। जिन्ना का साबका घर जो 1944 से लेकर 1948 में अपनी मौत तक वहाँ मुकीम रहे। उनकी बहन फातिमा जिन्ना 1964 तक वहाँ मुकीम थी। ये कायद-ए-आज़म ने 1943 में अपना साबका मालिक से 1,15,000 रुपये की कीमत में ख़रीदा था। बाद में ये इमारत 1985 में पाकिस्तानी हुकूमत ने हासिल की थी और इसे म्यूज़ियम के तौर पर महफूज किया गया था। फैसलाबाद, जो पहले लाइलपुर के नाम से जाना जाता था, पाकिस्तान का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। ये मशरकी सूबा पंजाब में दूसरा सबसे बड़ा शहर है। 2001 के बल्दियाती आर्डिनेंस के ज़रिए फैसलाबाद को सिटी डिस्ट्रिक्ट की हैसियत से बहाल किया गया। फैसलाबाद खित्ते में मरकज़ी मुकाम और मुतसल सड़कें, रेलवे, हवाई नकलो हमल की वजह से एक अहम सनती और तकसीम का मरकज़ बन गया है। इसे मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। फैसलाबाद ज़राअत और सनत का एक अहम तरीन हिस्सा है। फैसलाबाद क्लॉक टावर एक कदीम यादगार है जो आज भी बरतानवी राज के दौर से अपनी असल हालत में खड़ा है। ये अंग्रेज़ों ने तमीर किया था जब 19वीं सदी के दौर में उन्होंने जनूबी एशिया पर ज़्यादातर हुक्मरानी की थी। क्लॉक टावर की बुनियाद 14 नवंबर 1903 में बरतानवी लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब सर चार्ल्स रोजास और अब्दुल्लापुर के मियाँ फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले सबसे बड़े मुकामी मालिकान ने रखी थी। जमाशुदा फंड म्यूनसिपल कमेटी के हवाले किया गया था, जिसने इस मंसूबे को मुकम्मल करने का बेड़ा उठाया। लाइलपुर म्यूज़ियम फैसलाबाद का एक विरसा म्यूज़ियम है। इसमें 10 गैलरियाँ हैं जो लाइलपुर फैसलाबाद की कदीम और जदीद तारीख़ और सकाफ़त को ज़ाहिर करती हैं। डॉक्टर एम आमिर सरफराज की एक तजवीज़ के बाद ये वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ ने 2011 में कायम किया था। फाउंडेशन कमेटी में डॉक्टर आमिर सरफराज, डॉक्टर तोकीर शाह, हसीब अत्तर और सईद वाला शामिल हैं। इसका बोर्ड ऑफ गवर्नर
अब मौजूद हैं, जिनकी सरबराही कमिश्नर फैसलाबाद डिवीज़न है। लाहौर सूबा पंजाब का दारुल हुकूमत है और यह कराची के बाद मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह दुनिया का 18वां बड़ा शहर है। लाहौर पंजाब के वसी तर खित्ते का सबसे बड़ा शहर और तारीखी सकाफती मरकज़ है। पाकिस्तान का एक समाजी तौर पर लिबरल, तरक्की पसंद और फाक शहरों में से एक है। लाहौर की इब्तदा कदीम दौर तक है। कुरून वस्ता के ऐद तक हिंदुस्तानियों, गजनवियों, गौरियों और दिल्ली सल्तनत समेत पूरी तारीख में इस शहर को मुतअद्दिद सल्तनतों के ज़ेर कंट्रोल रहा। इस शहर को नादिर शाह की फ़ौजों ने सन 1739 में कब्ज़ा कर लिया था और अफ़गानों और सिखों के मबैन मुकाबले होने के बाद यह तबाही के आलम में पड़ गया था। आखिरकार 19वीं सदी में लाहौर सिख सल्तनत का दारुल हुकूमत बन गया। इसने अपनी खोई हुई अज़मत में से कुछ हासिल कर लिया। इसके बाद लाहौर को बरतानवी सल्तनत से मुंसलिक किया गया। इसने बरतानवी पंजाब का दारुल हुकूमत बनाया। मीनार पाकिस्तान एक कौमी यादगार है जो लाहौर पाकिस्तान में वाक़या है। ये 1960 और 1968 के दरमियान तमीर किया गया, जहां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को लाहौर की करारदाद पास की थी। बरतानवी हिंद के मुसलमानों के लिए अलहदा और आज़ाद वतन के लिए पहला सरकारी मुतालबा, जिसकी वजाहत दो कौमी नज़रिया इस करारदाद के नतीजे में 1947 में एक आज़ाद पाकिस्तानी के रियासत के ज़हूर में मदद मिली। बादशाही मस्जिद लाहौर में एक मुग़ल अहद की मस्जिद है। ये मस्जिद किला लाहौर के मगरिब में
वाक़या है। इसे लाहौर के सबसे नुमायाँ मकामात में से समझा जाता है। बादशाही मस्जिद शहंशाह औरंगज़ेब ने 1671 में तमीर की थी। इस मस्जिद की तमीर 1673 तक 2 साल तक जारी रही। ये मुगलिया दौर की सबसे बड़ी मस्जिद है। मुगलिया सल्तनत के खात्मे के बाद सिख सल्तनत और बरतानवी सल्तनत के ज़रिए इस मस्जिद को बतौर महल इस्तेमाल किया जाता था और अब ये पाकिस्तान के सबसे नुमायाँ मकामात में से एक है। लाहौर किला शहर लाहौर का एक गढ़ है। किला शहर लाहौर के शुमाली सिरे पर वाक़या है और 20 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर फैला हुआ है। इसमें 21 काबिले ज़िक्र यादगारें हैं, जिसमें से कुछ शहंशाह अकबर के दौर की तारीख है। लाहौर किला 17वीं सदी में दोबारा तमीर करने के लिए काबिल ज़िक्र है, जब मुग़ल सल्तनत अपनी शान शौकत के अरूज पर थी। अगरचे लाहौर किले की जगह हज़ारों साल तक आबाद है, लेकिन इस जगह पर एक मजबूत किले का पहले रिकॉर्ड 11वीं सदी की मिट्टी ईंटों के किले के सिलसिले में था। जदीद लाहौर किले की बुनियाद बादशाह अकबर ने के दौर में 1566 तक हैं, जिन्होंने इस किले को आमांगी से तमीर किया और इसमें इस्लामी और हिंदू दोनों के नक्श नुमायाँ थे। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के हिस्से के तौर पर वफाक के ज़ेर इंतज़ाम है। 1960 की दहाई में कराची को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के तौर पर तब्दील करने के बाद एक मजबूत शहर के तौर पर तमीर किया गया। इस्लामाबाद इसके म्यारी ज़िंदगी, हिफाजत और वाफर मकदार में हरियाली के लिए मशहूर है। ये शहर पाकिस्तान की सियासी नशिस्त है और मकामी हुकूमत का बंदोबस्त इस्लामाबाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के ज़ेर इंतज़ाम चलता है, जिसकी हमायत कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है। इस्लामाबाद मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्से में पठवार प्लूटो में वाक़या है और ज़िला रावलपिंडी और शुमाल में मरगला पहाड़ियों के कौमी पार्क के दरमियान वाक़या है। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद की खूबसूरत मस्जिद है। ये दुनिया की 5वीं बड़ी मस्जिद और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद और इसको कौमी मस्जिद भी कहा गया है। ये इस्लामाबाद में मरगला पहाड़ियों के दामन में वाक़या है। इस मस्जिद में असरी डिज़ाइन की शक्ल दी गई है, जिसमें कंक्रीट के खोल के 8 अतराफ़ हैं। यह मस्जिद पाकिस्तान में सियाहों का एक ख़ास मरकज़ है।
मरगला पहाड़ी। ये एक पहाड़ी सिलसिला है जो हिमालय के दामनों का एक हिस्सा है, जो इस्लामाबाद पाकिस्तान के शुमाल में मरगला पहाड़ियों के कौमी पार्क के अंदर वाक़या है। ये पहाड़ी मरी पहाड़ियों का एक हिस्सा है। ये एक ऐसी हद है जिसमें बहुत सी वादियों के साथ साथ ऊंचे पहाड़ भी मौजूद हैं। झील वेव पार्क ये एक वाइल्ड लाइफ पार्क, तफरीही पार्क और एडवेंचर पार्क है जो इस्लामाबाद में मरी रोड पर विलेज मालपुर रावल झील के करीब वाक़या है। ये कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेर इंतज़ाम चलता है और इस पार्क में पाकिस्तान का सबसे बड़ा परिंदों का पिंजरा भी मौजूद है।